हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज विद जिया। तो हाँ जी, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस भरी भरी गर्मी का मज़ा ले रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हमारी वीडियो रहने वाली है कुलदीप मलिक और सरोज मलिक एंड सपना के ऊपर। तो कुलदीप का तो आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, जहाँ पे वो आजकल जो है डेली व्लॉग में बच्चों की बातें कर रहे हैं, सरोज की बातें कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना भाई, आखिरकार उनका खून है, उनके बच्चे हैं, पैदा किए हैं, बच्चे याद आएंगे और सबको याद आते हैं। यहीं पे वो बोल रहे थे कि भाई क्या करें, आने को वो राजी नहीं हो रही। सरोज सरोज को फ़ोन करा है, मना कर रही है। वो बोलती है तुम आ जाओ। अगर वो बोल रही है कि तुम आ जाओ तो चले जाओ। और उसमें भी वो जो है ना, ये सब चीज़ें जो है पायल से पूछ रहे थे। हालांकि वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रही थी इनकी बातों में, इनके फैमिली मैटर में वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही थी। वो बस हाँ ना भैया क्या करें, ऐसा सभी बोल रही थी। कालू भैया जो है बोल रहे थे कि मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई कोई बात नहीं, वहाँ नहीं रहना तेरे को तो चंडीगढ़ आ जा, चंडीगढ़ ले लेते हैं आसपास घर। अरे तो अभी क्यों याद आया चंडीगढ़ घर लेने का, पहले याद क्यों नहीं आया। 20 साल जब वो औरत ने इतने ज़्यादा स्ट्रगल किए, अपने बच्चे पाले, घरों में काम करा, बर्तन झाड़ू पोछे, ये सब चीज़ें सरोज ने बताई हैं और सबने सुनी भी होगी। जब उसने किया था या फिर अभी जब 3 साल से आपका भाई अच्छा स्टेबल है, व्लॉग बना रहे हैं, तो तब तुम उन्हें जो है चंडीगढ़ क्यों नहीं लेके आए। और चंडीगढ़ लाने वाली बात तो बहुत बार बोली जा चुकी है। इनके छोटे भाई ने भी बहुत बार अपने व्लॉग में बोला है कि मैं तो कितनी बार बोलता हूँ भाभी को कि भाभी छोड़ दो उस घर को, यहाँ शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ। तो देखिए, कोई भी इंसान जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि व्लॉग में जो चीज़ आपको दिखा रहा है वो रियल में वैसा ही होगा। क्योंकि व्लॉग में इंसान कुछ और होता है और उसका जो रियलिटी फेस होता है ना, वो कहीं ना कहीं अलग होता है। जैसा कि ये बोलते हैं अपनी भाभी को कि भाभी गोलू को यहाँ भेज दो ना चंडीगढ़, क्या करोगे पढ़ा लिखा के, यहाँ पे मेरे पास भेजो, मैं यहाँ पे काम वाम अपने साथ ही लगाता हूँ। और पढ़ाई लिखाई में तो कुछ भी नहीं धरा। उनकी भाभी ने भी देखो उनकी बात मान के जो है अपने बेटे को वहाँ पे भेज दिया था चंडीगढ़, सबको पता है। और ये कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई है ना, तब जाके सरोज ने ये बात बताई है कि ये मुझे बार बार बोलते थे कि भेजो गोलू को, पेपर होते ही भेज देना। जब मैंने मेरे बेटे को वहाँ पे भेजा तो 3 दिन बाद मेरे बेटे को पैसे देके वहाँ से जो है निकाल दिया। लेकिन इसके पीछे की क्या रीज़न है, क्यों निकाला, ऐसा क्या नहीं था, वो चीज़ सरोज ने बिल्कुल भी नहीं बताई। तो ये चीज़ कहना गलत है ना कि देखिए व्लॉग में हम देखते कुछ हैं लेकिन रियल लाइफ में कुछ और ही होता है। क्योंकि ये लाइफ जो है ना, ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड कह लो या फिर एक फेक लाइफ जो है ना, व्लॉगर्स जो है दिखाते हैं आप लोगों को। लेकिन इनकी रियल लाइफ में कुछ और ही चल रहा होता है। जब सरोज जो है कालू को वहाँ पे बुला रही है, अगर इतना ही प्यार है बीवी बच्चों से, तो भाई तुम गाँव में क्यों नहीं रह सकते। वो उस घर में नहीं रहना चाहती तो अगर देखिए, गलती भी नहीं की, ऐसा नहीं है कि सरोज की गलती नहीं की है। इतना ज़्यादा अपनी बीवी को मारना पीटना, नशे करना, अपने बीवी बच्चों को जो है ना नशे, खुद तो नशे कर लेना, लेकिन उसके बाद जो उनको पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है कि मेरे बीवी बच्चे कैसे रह रहे होंगे, कौन खर्चा पानी दे रहा होगा उसको, कौन नहीं दे रहा। तो गलती तो सारी कालू की है। इनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए अपने बीवी बच्चों के लिए। और अगर वो इस चीज़ के लिए भी मान भी गई है, देखो, और उसने अपने व्लॉग में बताया था कि फ़ोन आया था। कालू झूठ बोल रहे थे कि बच्चों से मेरी बात नहीं करवाती। हालांकि सरोज ने ये बात भी सबके सामने बताई कि फ़ोन जो है उनका आया था और मैंने अपने बच्चों की बात करवाई थी। वो चीज़ें झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि उनके बच्चे का जो है 12th का रिजल्ट आया, उसके ऊपर भी कालू ने एक बार भी वीडियो में नहीं बोला कि मेरे बच्चे जो है पास हो गए हैं, कितने परसेंटेज आए। क्योंकि एक बाप को कितनी खुशी होती है जब उसका बच्चा जो है अच्छे नंबर लेके आता है, वो भी बोर्ड में। देखिए, कालू ने ये सब चीज़ें जो है सरोज के व्लॉग से देखी हैं कि सरोज क्या क्या बोलती है। और आज के व्लॉग में उन्होंने बोला है कि पायल, तीनों बच्चे जो है ना पास हो गए। मतलब अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। फिर रही बात, देखिए वो घूमने जा रहे थे कि हम झरने पे जा रहे हैं, वहाँ भी बच्चों को याद कर रहे थे कि बच्चे होते तो मैं ले जाता। और हमेशा से मैं कहता ही था, लेकिन वही मना करती थी, नहीं जाना नहीं जाना। तुमने कहा ही कब, ये बताओ। हमें तो लगता नहीं, जिस तरीके से सरोज ने कहानी सुनाई है अपनी 20 साल की, कि तो किस इंसान को जो है सुन के लगता होगा कि कालू ने कभी अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया होगा, घुमाने फिराने पे या फिर उनकी अच्छी एजुकेशन पे। सरोज की बात सुन के देखिए, किसी को भी यकीन नहीं होगा कि कभी भी कालू ने जो है ना अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की होगी। सरोज ही है, सरोज बोलती है कि हमेशा मैंने ही मेरे बच्चों को देखा है, मैंने ही इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैं इतना काम करती थी, जब मैं सोचती थी मेरे बच्चे आज इतने छोटे हैं, छोटे से बड़े हो जाए, इसलिए मैं काम करती। लेकिन अब जब मैं काम कर रही हूँ तो मैं ये सोचती हूँ मेरे बच्चे इतने बड़े हैं ना, तो थोड़े से और लायक हो जाए, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। लेकिन ये बात तो कहनी पड़ेगी कि सरोज जो है बहुत मेहनती है।
एक इंसान होता है कि भाई अपनी गलती मानता है, प्यार से रहता है, और दूसरा इंसान अगर देखो नाराज भी है ना तो वहाँ जाएगा, मनाएगा, कोई रास्ता निकालेगा, उस चीज़ का कोई हल निकालेगा। लेकिन ना कालू का क्या है कि वो हमेशा बातों बातों में ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं कि पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, मेरे से ही ज़्यादा दिक्कत है। और लेकिन जिस दिन मैं दिक्कत दूंगा ना उस दिन इनको पता लगेगा। कितनी गलत बात है ये चीज़ें बोलना। अब ये ऐसी ऐसी लाइन बोलते हैं, फिर उसके बाद जो है सरोज इनको जवाब देती है गुस्से में कि दिक्कत देगा, सारी ज़िंदगी तो दिक्कत दे ही दी, अब और क्या दिक्कत दोगे। तो ये चीज़ें गलत लगती हैं थोड़ी सी। और कालू को भी देखो थोड़ा सा सोचना चाहिए अपने बच्चों के लिए। अब इतने बड़े हो गए हैं, लड़की भी इतनी बड़ी हो गई है, थोड़ा सोचना चाहिए। वो भाई के बच्चों को इतना खिला रहा है, उनके लिए दिन रात उनके घर वहाँ पे काम कर रहा है। अगर ये इतना अच्छा होता, लायक होता, तो अपने बाल बच्चों के साथ रह रहा होता, और वो बच्चे भी कहीं ना कहीं एक अच्छे घर में अच्छी परवरिश जो है उन बच्चों की हो रही होती। इतना स्ट्रगल गोलू कर रहा है आज के टाइम में, कौन बच्चा करता है। ये टाइम बच्चों का खेलने कूदने का, मौज मस्ती, हर बच्चा अपने माँ बाप के सिर पे, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मेरे माँ बाप मेरे सिर पे हैं तो मैं बहुत ऐश करूँगी। और हर माँ बाप चाहेगा भी कि मेरा बच्चा कभी भी ऐसे दिन ना देखे। जितना हमसे हो पाता है हम उतना अपने बच्चों का करें। हर माँ बाप सोचता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सोचते हैं या कोई और नहीं सोचता होगा। बस मेरा कहने का मतलब यही था कि कालू को भी थोड़ा सा जो है ना ध्यान देना चाहिए अपने परिवार पे। और ये नशे की लत, ये वो, अब आज के व्लॉग में इन्होंने ये भी दिखाया कि किस तरीके से पायल और कृतिका दोनों जो हैं उस फ्लैट पे चली गई थी, जहाँ ये बोल रहे थे कि देखिए पायल और कृतिका जो है ना यहाँ पे आ गई हैं अपना तलाशी करने, है ना। अब क्या पता वो चीज़ क्या देख रहे हो, क्योंकि उनको बिल्कुल भी विश्वास तो नहीं है, ना ही इनके भाई को इनके ऊपर विश्वास है कि ये इंसान जो है नशा छोड़ देगा। चाहे वो सच में छोड़ भी दे, लेकिन एक इंसान होता है ना कि जो बार बार नशा करता रहता है, जिसको लत है, तो वो दूसरा इंसान क्या सोचेगा कि यार ये नशा कर रहा होगा, कर रहा होगा, क्योंकि वो विश्वास तोड़ चुका होता है। और अब बात की जाए अगर सपना की, तो सपना का भी व्लॉग आया, लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा उनका व्लॉग देख के और कमेंट देख के कि वो ना बेफालतू की जैसे बातें कर रहे हैं, बार बार यही चीज़ बोलना कि अब हम यूट्यूब बंद कर देंगे। अरे भाई कर दो, कौन बोलता है। अगर कोई इंसान यूट्यूब चला रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है, तो उससे आपका ही फायदा हो रहा है ना, किसी और का तो फायदा हो नहीं रहा वहां से। आपको ही अर्निंग मिल रही है, आपके ही डॉलर बन रहे हैं। लेकिन बार बार दूसरे इंसान का नाम लेना, जबकि कभी तो ये बोलते हैं कि ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए, फ़ोन पे बात सुलझा लेनी चाहिए, लेकिन जब से यूट्यूब आया सब चीज़ यहीं ला के धर दी हैं। लेकिन काफ़ी लोगों ने इतने नेगेटिव कमेंट किए हैं, उन्होंने यही बोला है कि आप हमेशा जो है ऐसे ऐसे टाइटल, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हो सिर्फ इसलिए, व्यूज़ के लिए, कि मेरे व्यूज़ आ जाएं। और दूसरी बात ये कि देखिए अब तो सरोज ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला। हालांकि वो बात जो भाई भाभी वाली बात थी ना, वो उन्होंने सुनीता के लिए बोली थी, क्योंकि सुनीता ने अपने ब्लॉग में ये बात बोली थी। ना तो अरमान के लिए बोली थी उन्होंने, और ना ही सपना के लिए बोली थी। लेकिन सपना हर बात को जो है ना अपने ऊपर ले जाती है बार बार। वो बोलती है कि हमें तो टोंट इतने मारती हैं, रोज के व्लॉग में हमें टोंट सुनने को मिलते हैं। लेकिन सरोज अभी ऐसे कोई टोंट जो है सपना या सुनीता को नहीं दे रही। अगर वो कोई बात भी कर रही है ना, तो या तो वो अरमान को बोलती है या फिर वो स्पेशली जो है कालू को ही बोलती है। लेकिन सपना का क्या है ना, वो हर बार जो है उस चीज़ को अपने ऊपर लेती रहती है, फिर बार बार व्लॉग बनाती रहेगी। अगर नॉर्मल व्लॉग बनाती है तो इतने व्यूज़ नहीं आते, लेकिन जब कोई कंट्रोवर्सी की बात हो जाती है, ये सपना की बात नहीं है, हर व्लॉगर के ऊपर है ये। कोई भी अगर कंट्रोवर्सी की बात करेगा तो उनके व्यूज़ जो हैं भर भर के आते हैं। और कहीं ना कहीं जब स्टार्टिंग से आप कोई चैनल क्रिएट करते हो ना, आप किसी भी यूट्यूबर का देख लेना, अगर वो कंट्रोवर्सी से चैनल बनता है ना, तो वहाँ पे अगर जब तक कंट्रोवर्सी की बात नहीं होगी, उन लोगों के व्यूज़ वहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। और रही बात देखिए ये कि भाई भाभी के बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सच है। भाई अगर कहाँ कहीं पे मियाँ बीवी की अगर कहीं बात हो रही है, लड़ाई झगड़ा, तो तीसरे इंसान को कभी नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो फिर भी एक हो जाएंगे। जैसा कि उसने बताया भी सपना ने कि यहाँ से वहाँ फ़ोन जा रहे हैं, चंडीगढ़ से सरोज के पास फ़ोन आ जा रहे हैं, सब कुछ तो है, नॉर्मल हो रहा है। लेकिन जो बुरे बन रहे वो हैं बाकी लोग। बहुत सारे लोग तो ऐसे जो इनकी कंट्रोवर्सी से ना परेशान भी हो चुके हैं, सच में परेशान हो चुके हैं। वो कहते हैं या तो आर या पार ऐसे हो जाए। और रही बात सपना की, तो सपना ने जहाँ अरमान की इतनी बुराई करी थी किसी टाइम में आके, और जब चैनल खड़ा किया था ना, तो बहुत सारे लोगों ने उस सिंपैथी अपनी दिखाई थी, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। लेकिन आज जब उसने अरमान मलिक की अच्छाई की है, तो वही लोग उनको जो है नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं भर भर के। यही बोल रहे हैं कि आज ये वही अरमान है जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया था, पुराने गंदे कपड़े दिए थे, इल्ज़ाम लगे थे तुम्हारे ऊपर, और आज कैसे तुम ये सब बोल सकती हो कि अरमान से जो है हमारा भी नाम हो रहा है। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि जब कोई हमें बोलता है कि तुम अरमान की बहन हो। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से ना सब्सक्राइबर्स का भी दिमाग ख़राब होता है।
तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।